हेलो दोस्तों, मैं हूँ जिगिसा और आप सबका स्वागत है मेरी गार्डनिंग चैनल जिगिसा लीफी टेल्स में। आज मैं करने जा रही हूँ कुछ हार्वेस्टिंग के लिए भिंडी रेडी है। चलो दिखाती हूँ। यह मेरा मॉनसून यानी कि जून में लगाया हुआ भिंडी का प्लांट है। देखो कितनी बढ़िया लंबी लंबी भिंडी निकल रही है। ये सब सॉफ्ट है। मॉनसून का और समर का यही फ़र्क पड़ता है। ये मेरे समर के प्लांट है। इसमें जो भिंडी बन रही है वो छोटे साइज़ की है। प्लांट काफ़ी पुराने भी हो गए हैं, इसलिए भी अभी इसमें फ्रूट की साइज़ छोटी रहती है। देखो कितना फ़र्क है। मॉनसून वाले प्लांट में कितनी बड़ी बड़ी भिंडी लगी है। अभी गार्डन में मुझे भिंडी और ककड़ी दो चीज़ों की हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। ऐसी 3 बार की हार्वेस्टिंग में हमारी सब्ज़ी बन जाती है। तो अभी मुझे वीक में 2 से 3 बार भिंडी की सब्ज़ी अपने टेरेस गार्डन से ही मिल जाती है। यह समर वाले पुराने प्लांट है। हाइट बहुत बड़ी हो गई है, देखो ये प्लांट की। भिंडी का ऐसा है कि हर दिन आपको तोड़नी पड़ती है। आप भिंडी में 1-2 दिन रुक के हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करोगे तो भिंडी कड़क हो जाती है। बाद में वो सब्जी खाने में मज़ा नहीं आता। दूसरी चीज़, अभी हार्वेस्टिंग में मुझे लगातार ककड़ी भी मिलती रहती है। देखो यहाँ पे एक ककड़ी तैयार हो रही है। मैं कल हार्वेस्ट करूँगी इस ककड़ी की। देखो दूसरी ककड़ी यहाँ पर भी लगी है। यहाँ पे छोटा फूल है, शायद पॉलिनाइजेशन हो गया लगता है। ककड़ी को ढूंढना पड़ता है अब मुझे। देखो यहाँ पर भी एक ककड़ी लगी है। कल मैं 2 ककड़ी साथ में तोड़ूंगी। ऊपर मेरी सब बेलें मिक्स हो गई है। यहाँ पे देखो गिलकी में अब मेल फ्लावर आने लगे हैं। देखो अच्छे से मेल फ्लावर स्टार्ट हो गए आने। हाँ देखो यहाँ पे एक छोटा सा फीमेल बर्ड दिख रहा है। अभी तो बहुत छोटा है, शायद आपको कैमरे में ठीक से नहीं दिख रहा होगा। कुछ दिनों में गिलकी में भी आपको हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। करेले की बेल में भी अब फ्लावरिंग स्टार्ट तो हो गई है। सब इसमें भी अभी तो मेल फ्लावर के बड़ी दिख रहे हैं। यूजुअली बेल वाली सब्जी में यही होता है, पहले मेल फ्लावर आते हैं। देखो यहाँ पर एक फ्रूट बन भी रहा है। बेल काफ़ी छोटी है, इतनी बड़ी नहीं है, और 1 महीने की ही है, फिर भी अच्छा है। देखो एक तो बन भी गया करेला। ये 2-3 दिन में बस ऐसे रेडी हो जाएगा। तो मैं क्या बता रही थी, बेल वाली सब्ज़ी में ऐसा ही होता है। पहले इस तरह से ये जो बर्ड है वो मेल फ्लावर के हैं, जिसके पीछे कुछ भी फ्रूट नहीं लगा। पहले ये फ्लावर आते हैं, इसके 1 वीक के बाद
धीरे से ऐसे फीमेल फ्लावर आएंगे जिसके पीछे छोटा सा फ्रूट लगा होगा, उसका पॉलिनेशन होगा और पॉलिनेशन के बाद फ्रूट रेडी होने में 4 से 5 दिन ही लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगता। तो कुछ समय में मुझे लगता है अब मुझे करेले भी खाने को मिलेंगे और ऊपर दिख रहा है तो गिलकी के फ्लावर भी स्टार्ट हो गए तो गिलकी भी मिलेगी। यहाँ पर लोबिया बीन यानी कि चौला फली है, देखो ऐसे फ्रूट बन रहे हैं। इसके सीड पुराने थे, इसमें से 2 ही जर्मिनेट हुए, एक यहाँ पे है और एक नीचे वाले टेरेस में है। पर यहाँ पर ऊपर वाले में मैंने आपको दिखाया था कि सब फ्रूट कोई चिड़िया खा रही है, तो मुझे तो बस उसका खाया हुआ पार्टी दिखने को मिलता है। मैं बड़ा होने के लिए रखती हूँ और बाद में चिड़िया खा जाती है। तो गार्डनिंग में यह भी है, कुछ आप खाओ, कुछ चिड़िया खाए, कुछ चूहे, इंसेक्ट, सब मिलकर ही गार्डनिंग होता है। इसका भी मज़ा होता है। भगवान सिखाता है हमें कि सब कुछ तुम्हारा नहीं है, मिल बांट कर खाओ। टेरेस गार्डनिंग के लिए मेरे छत पर बहुत ही कम जगह है और इसमें मैं ज़्यादा वेजिटेबल तो नहीं ग्रो कर पाती। मैं उन्हीं वेजिटेबल्स को ग्रो करती हूँ जो मुझे पसंद है, मेरी फैमिली को पसंद है। तो मेरे टेरेस पे मोस्टली भिंडी लगी है और बाकी तो ऐसे 2 बेल ककड़ी की है और गिलकी भी 2-3 होगी। करेला तो बच्चों को पसंद नहीं है, पर दाल में डालने के लिए मैंने बस एक ही पॉट में ग्रो किया है। हल्दी भी मैंने ग्रो किया है क्योंकि इसकी मेडिसिनल वैल्यू ज़्यादा होती है। बाज़ार की हल्दी और ये घर की ऑर्गेनिक हल्दी में बहुत ही फ़र्क होता है। ये वाला तो मेरा हल्दी बहुत ही बढ़िया चल रहा है। इस पॉट में गवारफली लगी है, पर सब प्लांट देखो अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर रहे। ये 2 बहुत ही बढ़िया ग्रो हो गए, ये तीसरा भी ठीक ठाक चल रहा है। बाकी के 3 अभी छोटे ही है, शायद अच्छे से ग्रो हो या ना हो, पता नहीं मुझे। यहाँ पे सूरत में बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई, इसमें बहुत सारे मेरे प्लांट्स ख़राब हो गए। गवारफली को वैसे भी ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे जो ग्रो हुई थी सब गवारफली ब्लैक होके ख़राब हो गई। यहाँ पर एक मेरी दूसरी बीन्स लगी हुई है, चौला फली। इसकी बेल को शायद किसी चिड़िया ने देखा नहीं है, इसलिए मुझे इसमें से तोड़ने के लिए मिल रही है। वैसे आप बीन्स ज़्यादा नंबर में ग्रो कर सकते हो। मेरे सीड एक्चुअली पुराने हो गए थे, वो ग्रो नहीं हो पाए, नहीं तो बीन्स आपको अच्छी हार्वेस्टिंग देता है। देखो एक बार में ही मुझे इतनी सारी बीन्स मिली एक ही प्लांट में से। तो आज मुझे हार्वेस्टिंग में मिला है इतनी सारी भिंडी और इतनी चौला फली। हार्वेस्टिंग दिखाने का मेरा मतलब ये है, मेरा पर्पज़ ये है कि आप लोग भी मेरी तरह ऑर्गेनिक टेरेस गार्डनिंग कर सकते हो। आप लोग यह देख के प्रोत्साहित हो। आप भी केमिकल फ्री पेस्टिसाइड्स और जो केमिकल फर्टिलाइज़र आते हैं वो एक्चुअली तो हमारी बॉडी को हार्म ही करते हैं। तो अपना घर का ऐसा ऑर्गेनिक ग्रो करके खा सकते हो। कुछ मेहनत करके देखो, सब जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल होता है उसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट ही होता है। आप एक बार इस भिंडी की सब्ज़ी बनाओगे तो बाज़ार से भिंडी खरीदना भूल जाओगे। बस यही आज के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।